चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्याओं की पहचान कैसे करेंगे, इसके बारे में आज पूरा विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो है ऐसे 8 में भी पढ़ना है, 9th में भी पढ़ना है, 10 में भी पढ़ना है, इसीलिए हम इसको नाम दिए हैं बेसिक मैथ। परिमेय संख्या एक ऐसा बेसिक मैथ है जो आपको 8 क्लास में भी मिलेगा, 9th क्लास में भी मिलेगा, 10 क्लास में भी मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो कि परिमेय संख्या क्या है। तो देखिए जैसा कि आप जान रहे हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर चलिए हेडिंग में हमने लिख दिया है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं कि परिमेय संख्या का डिफिनेशन की, परिमेय संख्या होता क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्याओं को पहचानने के लिए इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या बोल रहा है, तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन होगा, परिमेय संख्या का डिफिनेशन होगा वैसी संख्या, यानी वैसी, इसको लिखेंगे वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके या P/Q के रूप में हो जहाँ P और Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए यहाँ पे हमने डिफिनेशन लिख दिया है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या मतलब वैसी संख्या। चलिए यहाँ पे बात करते हैं परिमेय संख्या, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके। यानी कहने का मतलब है कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके या P/Q के रूप में हो। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या ऐसा होता है कि P/Q के रूप में होता भी है, और कोई संख्या ऐसा होता है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब जानते हैं कि परिमेय संख्या में P/Q के रूप में हो, ये तो हम जान गए। ये तो हम जान गए कि परिमेय संख्या का मतलब जो P/Q के रूप में रहेगा या P/Q के रूप में लिखा जा सकेगा उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे क्या है कि P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, तथा Q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो पूरा यकीन है कि ये जो है सो परिमेय संख्या का पूरा जड़ से खत्म हो जाएगा। परिमेय संख्या को पहचानने के लिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसकी जानकारी जो है इस वीडियो के बाद आपको पूरा मिलने वाला है। इस वीडियो के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि ये जो है सो परिमेय संख्या किसे कहते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें और देख करके समझने की पूरी कोशिश करें। देखिए परिमेय संख्या बताया हमने कि जो संख्या P/Q के रूप में हो या P/Q के रूप में लिखा जा सके। जैसे अगर बात करते हैं 5 की, तो 5 जो है सो P/Q के रूप में तो नहीं है। जैसे कोई भी संख्या जो है सो या तो P/Q के रूप में हो सकता है या P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे बताइए 5 है तो 5 के नीचे हम 1 दे सकते हैं। 5 जो है सो P/Q के रूप में नहीं था, लेकिन हमने इसको P/Q के रूप में बना दिया। यानी कहने का मतलब है कि 5 के नीचे हमने 1 दे दिया, तो 5 जो है सो क्या हो गया, P/Q के रूप में हो गया। ये जो है सो P/Q के रूप में हो गया। अब बोल रहा है कि P और Q पूर्णांक हो, क्या हो, P और Q पूर्णांक हो। तो पूर्णांक के मतलब आप जानते हैं, पूर्णांक मतलब है कि वैसी संख्या, वैसा अंक जो पूर्णांक हो। पूर्णांक मतलब है कि कभी वो जो है माइनस में रहेगा तो भी पूर्णांक होगा, प्लस में रहेगा तो भी पूर्णांक होगा, लेकिन पूर्णांक के मतलब है कि पूरी अंक हो। पूरी अंक मतलब है कि पॉइंट में नहीं हो, या नहीं कि 3.4 हो, 2.7 हो, ऐसा रहेगा तो उसको हम पूर्णांक नहीं बोलेंगे। पूर्णांक मतलब है कि -5 है तो -5 है, 7 है तो 7 है, प्लस में हो या माइनस में हो, यानी पूरी का हो, अंक हो। तो जब पूरी अंक रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। तो हमने अभी बताया कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके। जैसे हमने बताया अभी 5 की बात किया, तो 5 जो है क्या है, 5 जो है P/Q के रूप में नहीं है, लेकिन इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी जो संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है,
जो संख्या p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है या फिर p बटा q के रूप में दिया हुआ रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, परिमेय बोलेंगे। लेकिन कब बोलेंगे, जब p और q दोनों पूर्णांक होगा तब बोलेंगे, और q बराबर 0 नहीं होगा तब बोलेंगे। यहाँ पे जो है सो तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि p बटा q के रूप में दिया हुआ रहे या फिर p बटा q के रूप में लिखा जा सके। दूसरा कंडीशन है कि जब p बटा q के रूप में दिया हुआ रहे या फिर p बटा q के रूप में लिखा रहेगा तो उसके बाद जो है से क्या होगा, उसको जो बात जो है हम चेक करेंगे कि p और q पूर्णांक है या नहीं है। जब p और q पूर्णांक भी होगा तो तीसरा हम कंडीशन चेक करेंगे q नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 हो गया तो परिमेय नहीं कहलाएगा। जैसे मान लिया कि हम लेते हैं 7/0। अब 7/0 की बात करते हैं तो देख रहे हैं कि हमने इसको p बटा q के रूप में लिख दिया है। तो पहला कंडीशन तो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, पहला कंडीशन यहाँ पे फॉलो कर रहा है, यानी ये जो है p बटा q के रूप में लिख दिए इसको। लेकिन p और q क्या पूर्णांक है, ये पूर्णांक भी है, p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है। यानी कहने का मतलब है कि 7 भी पूर्णांक है और 0 भी क्या पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी तीसरा कंडीशन जो है यहाँ पे नहीं काम कर रहा है। यानी हम बताएं कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये जो है आपको q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी q को बराबर करके और काट दिए तो इसका मतलब q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ q का मान क्या है, 0 है। समझ गए। तो जब q का मान 0 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, तो परिमेय संख्या का जस्ट अपोजिट उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो हमने यहाँ पे बताया परिमेय संख्या किसे कहते हैं और इसका जो है उदाहरण भी लिया। अब हम यहाँ पे लेते हैं रूट वाला। कोई संख्या ऐसा हो कि रूट में भी दिया हुआ रहेगा, तो रूट में दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको रूट से तोड़ेंगे और रूट से निकालने के बाद अगर निकल जाएगा पूरी बाहर निकलेगा। और बाहर निकलने के बाद जब तीनों कंडीशन इसमें फॉलो होगा तो समझेंगे कि वो परिमेय संख्या नहीं तो वो अपरिमेय संख्या है। ऐसा नहीं है कि रूट में कोई संख्या दिया हुआ रहेगा और डायरेक्ट बोल देंगे कि परिमेय है या अपरिमेय है। डायरेक्ट किसी भी संख्या को बोलना ये जो है आपका गलत हो सकता है। रूट में कोई भी संख्या अगर दिया हुआ रहेगा और उसको डायरेक्ट अपरिमेय और अपरिमेय बोल दिए तो वहाँ पे आपको गलत हो सकता है। सबसे पहले क्या करेंगे, रूट का काम करेंगे, रूट में से निकालेंगे। अगर रूट से पूरी निकाल जाएगा और निकालने के बाद अगर p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है या p बटा q के रूप में रहेगा और p और q दोनों पूर्णांक होगा, q का मान 0 नहीं होगा, तब उसको क्या बोलेंगे, उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि जो है ऐसे रूट 5 है, तो रूट 5 की बात करते हैं तो रूट 5 क्या है, अपरिमेय है। दे रहे हैं कि रूट 5 का जो है वर्गमूल पूरी नहीं निकलेगा, यानी 5 को आप तोड़िएगा तो टूटेगा नहीं, यानी रूट में से जो है पूरी नहीं निकलेगा। लेकिन वही बात करते हैं रूट 9 का। अगर रूट 9 की बात करते हैं तो देख रहे हैं कि रूट 9 जो है क्या है, तो 9 को तोड़िएगा तो 3 इंटू 3, तो 2 को 3 में से 1 3 निकल गया, तो यानी ये जो है क्या हो गया। अब 3 जो है क्या परिमेय है। परिमेय क्यों है, क्योंकि 3 के नीचे हम 1 दे सकते हैं, यानी 3 को जो है हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और p और q दोनों क्या पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि p और q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो। पूर्णांक मतलब हमने बताया पूरे अंक हो। तीसरा कंडीशन है कि q का मान 0 नहीं हो, यानी नीचे वाला का मान क्या हो, 0 नहीं हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। ये क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पे रूट 9 की बात किया, तो रूट 9 की बात किए तो रूट 9 में से यहाँ पे 9 को तोड़ा हमने, तो 9 को तोड़ा तो कितना आया, 3 गुने 3, तो 2 को रूट में रहेगा तो 1 तो बाहर निकलेगा। अब देख रहे हैं कि 3 जब बाहर निकल गया तो 3 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। हालांकि आप बोलिएगा 3 जो है परिमेय संख्या क्यों होगा, क्योंकि 3 को जो है हम बटा में 1 दे सकते हैं। जैसे ही बटा में 1 दिया तो p बटा q के रूप में हो गया। अब p बटा q के रूप में हुआ, यहाँ पे q का यह पूर्णांक हो गया, तो यहाँ क्लियर हो गया। कभी कभी जो ऐसा देगा, कभी कभी आपको दे देगा √3/√27। अब ये पूछेगा आपको परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी तोड़ेंगे। दे रहे हैं कि √3 है तो √3 का √3 रह देंगे तो टूटेगा नहीं। √27 को तोड़ेंगे तो √27 को तोड़िएगा, 3 गुने 3 होगा, तो 3 तिया 9 9 तिया 27। अब चलेंगे ऊपर में √3 का √3 हो गया। दे रहे हैं कि 2 को 3 में से क्या होगा, 1 3 बाहर निकलेगा, 1 जो है रूट में ही बचेगा क्योंकि इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है। अब देख रहे हैं √3 से √3 का होगा, कट जाएगा, तो ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा और नीचे में क्या बचा, 3 बचा। तो हमने जो है √3/√27 यानी √3 बटा √27 को हमने सोल्यूशन किया तो क्या आया, 1/3 आया। तो 1/3 क्या हो गया, परिमेय संख्या, यानी ऊपर में जो है p है और नीचे क्या है, q है, यानी ये जो है p बटा q के रूप में है। और क्या है, तो p और q दोनों क्या पूर्णांक है। तीसरा कंडीशन क्या, तो q का मान 0 नहीं है, कितना है, 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। यहाँ तक क्लियर। कभी कभी आपको प्लस माइनस के रूप में भी देगा तो ऐसे ही करेंगे। कभी कभी आपको देगा ऐसे √27 प्लस √9, इस तरह से दिया रहेगा।
तो इसको भी पहले सॉल्व करेंगे। रूट 27 है तो हमने अभी रूट 27 को निकाला, क्या निकाला 3√3, तो 3√3 होगा प्लस का प्लस। 9 का हमने अभी निकाला था, 9 को क्या निकाला था 3, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 3√3 यहाँ पे क्या 3 है, तो दोनों का होगा, आपस में जुटेगा नहीं क्योंकि रूट वाला है, रूट वाला नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या। यानी कहने का मतलब है कि प्लस में दे माइनस में दो उससे मतलब नहीं है, यानी रूट वाला कोई भी संख्या या कोई भी अगर मान ली बिना रूट का भी संख्या दिया हुआ रहेगा, चाहे जोड़ घटाओ गुना भागा किसी चीज़ में दिया हुआ रहेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे उसको सॉल्यूशन करेंगे, और सॉल्यूशन करने के बाद अगर रूट से बाहर निकल जाता है पूरी और निकल करके जब P/Q के रूप में उसको हम लिख सकते हैं, और Q का मान जब 0 नहीं रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। तो यहाँ तक जो है आपका क्लियर हो गया। ये जो है वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। आगे जो है मैं आपको बताऊंगा विभिन्न प्रकार के परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को उदाहरण को लेकर के आपको बताऊंगा। चलिए इस वीडियो को खत्म करता हूँ, धन्यवाद।